आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम भगवान बाबा हनुमानजी को प्रणाम मानदेवी बाबा गुरुदेव को प्रणाम भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताची आठवडी चर्चा आपले सांस्कृतिक भवन मानव मंदिर या ठिकाणी बऱ्याच वेळापासून सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत। बाबा हनुमानजीला माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महानदेवी बाबा गुरुदेवजी सुद्धा उपस्थित आहेत। बाबा गुरुदेवजींना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी सुद्धा उपस्थित आहेत। आई वाराणसीला माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे नंतर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आदरणीय पुजारी भाऊंना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे संचालक आदरणीय महाकाळकरजी, मंचावर उपस्थित मंडळाचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय सुरेखाजी, मंडळाचे माजी संचालक वाघमारेजी, आदरणीय मंडळाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ता किरण भाऊ, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित उदयकरजी, आदरणीय मंच उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। अभी तक हमने बाबा की कृपा किस प्रकार से अनुभव के द्वारा भगवान बार पिछले काफी सालों से बाबा ने 1948 से जो भगवान की प्राप्ति किया, उसके बाद हजारों सेवकों को भगवान ने अपना परिचय दिया अनुभव के द्वारा। और बाबा ने जो कृपा प्राप्त की है और उस कृपा को प्राप्त करने के बाद कल हमने 15 नवंबर जो जनरल हवन हमने यहाँ पे मनाया है, आप सबने देखा है भवन में। तो वो जो दिन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अगर वो दिन नहीं होता तो ये जो कृपा है गृहस्थी जीवन में कार्य नहीं करती। क्योंकि संसार के जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी धर्म ले लो, उन्होंने अपने जीवन में संन्यास की तरफ उंगली दिखाया। और चाहे वो बुद्ध धर्म हो या हिंदू धर्म हो, उन्होंने अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हर बार उन्होंने संन्यास का मार्ग संसार को बताया कि सन्यासी की संख्या कितनी बढ़ेगी, चाहे वो पादरी हो, चाहे हिंदू में सन्यासी गए हो या बौद्ध धर्म में जो बुद्धिस्ट है। लेकिन बाबा गुरुदेव जी ने 15 नवंबर और भगवान की प्राप्ति करने के बाद जो घर के परिवार के लोगों को भगवान ने परिचय दिया कि अगर आपका भाई आपको अगर इतना प्रिय था तो आपने हमारी सेवा क्यों करवाई। तो 25 अगस्त 1948 को बाबा ने जो भगवान ने बाबा को जो परिचय दिया और उसमें सारे देवी देवताओं का परिचय दिया कि हम कौन थे और बाबा कौन बने, ये भगवान ने बाबा का परिचय दिया। और इस प्रकार से बाबा देवान अवस्था में निराकार अवस्था में 3 माह तक रहे और 3 माह में उसने पूरे ब्रह्मांड में एक ही आग देखा। पूरे ब्रह्मांड में पहले तो आत्मा में परिचय परमात्मा ने दिया कि मैं रहता कहाँ हूँ, और पूरे ब्रह्मांड में आने अंदर में वही है और पूरे बाहर में वही है। इसलिए बाबा गुरुदेव जी कहते थे कि मानव ये धरती ना तेरी है ना मेरी है, बोले ये धरती ना तेरी है ना मेरी है, ये धरती तो भगवान की है बोले। तो ये धरती पे बाबा ने हमें निमित्त मात्र बनने के लिए निमित्त मात्र का मंत्र बाबा गुरुदेव जी ने दिया है कि निमित्त मात्र बनकर तू कार्य कर बोले। और इसलिए बाबा ने हमें जो शुभम की गारंटी दी और भगवान की जो बाबा ने प्राप्ति की, और 15 नवंबर को बाबा हमारे अपने परिवार में गृहस्थी जीवन में आए और गृहस्थी जीवन में आए और वो कृपा हमारे आत्मा तक पहुंची। ये जो आत्मा है जो निराकार और चैतन्य में है, वो गृहस्थी जीवन में उस आत्मा को क्या चाहिए, उस परमात्मा को क्या चाहिए। तो बाबा ने उसकी विनती हमें दिया कि तेरा मैं मर जाए, ये सेवक तेरा मैं मर जाए, तेरे अहंकार की तू आत्महत्या कर दे। अहंकार की आत्महत्या होगी तो ही हम भगवान को निमित्त मात्र बनकर जीवन में एक पल आगे बढ़ सकते हैं, चाहे घर का कोई भी हो। लेकिन संसार में इतना त्याग गति को, लेकिन बाबा ने वो त्याग की भावना से हमें दिया है। और ये संसारी जीवन को उद्धार कैसा होगा, ये बड़ा मुश्किल जो सवाल संसार में युगों तक रहा है, बाबा ने इतने आसानी से, ये बहुत बड़ी कृपा है कि जिस प्रकार बाबा ने गृहस्थी जीवन की आत्मा में उस परमात्मा को प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, आत्मा में परमात्मा को डाल दिया
और परमात्मा को अंकुरित किया, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है हमारी, हमें समझे। और इसलिए शुभम की विनती बहुत जरूरी है कि हमारा अहंकार करे। ये मार्ग जो है अहंकार हमारा तो भगवान खड़ा होता है, और इसलिए बार बार नहीं बोलते हैं, बार बार नहीं बोलते हैं, और इस प्रकार तब प्रार्थना फलित होती है। और एक लक्ष्य एक चिंत है भगवान, बाबा हर समय उंगली दिखाए परमात्मा के ऊपर, तो हमारी भी दृष्टि भगवान की ओर हो, ये बहुत जरूरी है। और जब ये गृहस्थी जीवन है, ये जो गृहस्थी जीवन है, तब भगवान हमारे साथ में खड़ा होगा। और नेता जो जपी तपी को नहीं मिला, ये जपी तपी भी इस अपार दैवी शक्ति को संभाल नहीं पाया। आपने अनुभव देखा जब बाबा हरिद्वार में गए और जब रिटर्न हो रहे थे अपने परिवार के साथ, तो आपने देखा कि एक तपस्वी जब बाबा को मिला तो बाबा को कहता है कि बाबा आपने भगवान के दर्शन किए क्या? तो बाबा कहते हैं कि तपस्वी जी आपने बड़ी सुंदर बात बताई, बोले हमने मानव ने बनाई हुई कला देखी, बोले भगवान नहीं देखा, और इसलिए हमने किसी भी मंदिर में प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने बाबा के पैर पकड़ लिया। अभी तक तो बोले मैं बद्रीनाथ से लेकर पूरे भारत में इतने सारे तपस्वी देखा, लेकिन आपके समान नहीं देखा कि जो कोई हरिद्वार में आए, ऋषिकेश में आए और वो प्रणाम न करे। बोले बाबा भगवान को जानते हैं, बाबा के पैर उसने पकड़ा और वो कहने लगे कि हमें भगवान का परिचय दीजिए, हमें भगवान के प्रति मार्गदर्शन करिए। लेकिन बाबा ने उनको कहा कि हम आपको मार्गदर्शन करेंगे, बोले लेकिन ये दाढ़ी कटा मुड़वाना पड़ेगा, बोले अपनी कुंडल फेंकना पड़ेगा और हमारे जैसे सादे भेष में आना पड़ेगा, बोले तभी आपको मार्गदर्शन मिलेगा, बोले अन्यथा नहीं मिलेगा। उन्होंने बाबा का एड्रेस लिया, लेकिन बाबा जब तक इस धरती पे शरीर रूप में थे तब तक वो कभी भी आया नहीं, क्योंकि वो दाढ़ी कटा कैसे काट सकता है। तो जो जपी तपी को नहीं मिला वो बाबा ने हमारा परिचय करा दिया। और ऐसा भगवान हंसी वो खेली वो धरी हो जाए, ऐसे बाबा हनुमान जी से हमारा संबंध किया बाबा ने कि आप खाना खाते हो तो बाबा हनुमान जी, सोते हो तो बाबा हनुमान जी, चलते हो तो बाबा हनुमान जी, चाहे वो घर की बाई हो या सेवक हो या बच्चा हो, कोई भी हो परिवार का। और इस प्रकार से आपने इतने सारे अनुभव, तो ये बाबा की कृपा है, बाबा का करारनामा है। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि बाबा ने जो तत्व शब्द नियम दिया है कि जैसे हमारे शरीर के लिए भूख लगती है तो हम भूख मिटाने के लिए हम 2 बार भोजन करते हैं, सुबह और शाम, कुछ लोग 3 बार भी करते हैं, है ना। उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा की भूख बाबा ने बताया कि सत्य मर्यादा प्रेम में परमात्मा की भूख है, दया क्षमा शांति हमारे परिवार में हो। और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मानव मंदिर सजाना, बाबा का उद्देश्य है मानव मंदिर सजे। ये मानव मंदिर सजना क्योंकि बाबा ने भगवान का अवतार अपने हृदय में देखा, अपने आत्मा में देखा, और आत्मा से आवाज सुना बाबा ने भगवान से जो बात की, और भगवान ने बाबा से बात किया कि मानव तू मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, 24 घंटे में तेरे पास हूं, जिस पल में छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा, बोले। तो भगवान ने आत्मा से ही बाबा को परिचय दिया, और इसलिए हर नरनारी में बाबा भगवान देखते थे। और इसलिए गृहस्थी जीवन में बाबा ने हमारे जैसे सेवकों के लिए दीन दुखी कष्टी गरीब लोगों के पापी से पापी, अगर वो भी बोलता है कि जब नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह गया की पड़े पुरानी का, कितना भी पुराना लोग हो और कितना भी पापी से पापी आदमी मार्ग में जब वो मार्गदर्शक और भगवान को मरने का वचन देता है तो भगवान उसके जीवन में खड़ा होता है। इतना नजदीक का संबंध बाबा जमदेव जी ने हमारा भगवान के साथ कराया है। और इसलिए आज हमारी बारी है, भगवान ने बाबा ने तो सब कुछ दिया, इतने लोग अपना अनुभव बताते, बच्चों को नौकरी लग गई, बाबा ने हमारे लिए किया वो किया। आज हमारी बारी है कि बाबा को क्या चाहिए, बाबा की खुशी किसमें है, बाबा का आनंद किसमें है। बाबा हम जब छोटे थे तो ऐसे ही भवन में बाबा जब मार्गदर्शन करते थे तो बोलते थे कि कितने लोग सत्यमेव प्रेम से चलते हैं, तो सब सेवक हाथ खड़ा करते थे। बाबा बोलते थे मुझे बहुत आनंद होता है, बोले, और यही हमारा आनंद है, बोले यही हमारी खुशी है, बाबा इसी में खुश है, बोले। तो हमें ये समझने की बहुत जरूरी है कि बाबा ने हमारे जीवन में आनंद दिया, सुख दिया, शांति दिया, सफलता दिया, समृद्धि दिया, धन दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दिया, और ऐसे अज्ञानी मानव के जीवन में ऐसा ज्ञान दिया। आप लिख रहे ज्ञान, इस मार्ग का ज्ञान कैसा है, दोनों बाजू में लिखा क्या है, ज्ञान पररस मररस योगी, ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान। लेकिन उस ज्ञान की कंडीशन में मरना पड़ेगा तब रस बनेगा। तो बाबा ने अंतिम समय तक जो उपदेश दिया है, जो उंगली दिखाया है, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान, इसी को हमें पकड़ना है। एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान, बच्चा हो, भाई हो, सेवक हो, क्योंकि एक ऐसा धन बाबा ने हमें दिया है, ऐसा रस बाबा ने हमें दिया है
कि ये रस अभी भी काम में आएगा, मरते समय में भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। ये ऐसा अद्भुत धन बाबा ने हमें दिया है। तो परिवार में जो पति पत्नी है, तो बाबा का दूसरा पहला संदेश था कि हमें मरना है। दूसरा संदेश जो बाबा ने शब्द में दिया कि परमात्मा और आत्मा की भूख क्या है। और तीसरा सेवादी, चित्त चोखा मन निर्मला बुद्धि उत्तम मन भी। चित्त हमारा सुंदर है, मन हमारा निर्मल रहे, बुद्धि उत्तम रहे। और इसका आसान तरीका है मन को डुबाओ। मन इतना खतरनाक है, ये जब भी तभी को नहीं संभाला। इसलिए बाबा ने हमारा थोड़ा थोड़ा त्याग भी दिया कि हम एक लक्ष्य चित्ते भगवान हो। हमें 3 दिन के कार्य मिले, हमें 7 दिन के कार्य मिले, हमें 11 दिन के कार्य मिले। हमने हर महीना हवन किया, हम बैठक में जाते हैं, यहाँ बैठक में आते हैं। उद्देश्य एक ही है कि आदमी का जो मन है वो भगवान की तरफ लगे। एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान निर्माण हो। और वो सेवादी जब सेवक बनेगा, चित्त उसका जब भगवान की तरफ लगेगा और जब चित्त शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा, बुद्धि उत्तम होगी, ऐसा चित्त, ऐसा मन, ऐसी बुद्धि। नहीं तो मन कितना चंचल है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना बड़ा होता है कि आकाश की तरफ विशाल हो जाता है। यही मन कभी खसखस के दाने की तरह हो जाता है। ऐसा होता है कि मर जाओ, मरने की इच्छा नहीं होती। तो ऐसा सुख दुख में फंसाने वाला मन, बाबा ने इसको मारने को लिखा। यही दूसरा तत्व है, मरे या जिए भगवत नाम कर। जीवन का पूरा अधिकार भगवान को देना है और निमित्त मात्र होकर जीने का जो रास्ता बाबा ने बताया गृहस्थी जीवन में। और ऐसा अद्भुत करण बाबा ने हमें दिया है। और बाबा का दूसरा उद्देश्य था कि सेवकों में और परिवार में एकता हो जाए। अपने बार बार चेक करना है और परिवार में एकता करना है और सेवकों में एकता करना है। तो एक ही चीज हमको करना है, मुझे मेरी गलतियां देखना है बार बार। इसलिए विनती में बार बार बोलता हूँ कि मेरी क्या गलती हुई। मैं जितनी गलतियां अपनी देखूंगा, मैं अपनी गलती जितनी देखूंगा और अपनी गलतियां जितनी देखोगे, तो एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान का निर्माण होगा। अन्यथा ये दुनिया में हम हर बार जब पत्नी पत्नी की गलती देखता है, पत्नी पति की, हम बच्चों को बार बार बोलते कि तूने ये किया, और बच्चा भी बोलता मैंने कुछ नहीं किया, बराबर कि नहीं। और इस प्रकार से परिवार की एकता भंग हो जाती है। सास और बहू गले मिल जाए, एक मार्ग का उद्देश्य है। भाई भाई गले मिल जाए, एक मार्ग का उद्देश्य है। पति पत्नी, आज कितने सारे कोर्ट केसेस है सिर्फ वाणी के कारण। इस मार्ग में शब्द भगवान है। कई ऐसे पति पत्नी की पट्टी नहीं, पूरे देश में बड़ा प्रॉब्लम है। पति पत्नी शादी होने की 6 महीने दूर हो जाते। वाणी, अरे वाणी ऐसी बोली जो मनवा शीतल हो, औरों को शीतल करे, आपको शीतल हो। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली गोली कभी वापस नहीं आती। आपने देखा होगा, शब्द के कारण इतनी गांठें बन गए। शब्द के कारण ही सेवक से दूर हो रहा है, सिर्फ शब्द के कारण। और इसलिए हमें ध्यान देना है, वाणी भी परमात्मा की हो, ये वाणी भी तत्व शब्द नियम से कनेक्ट हो उस परमात्मा की। और एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, ये सब समस्या की दवा, सारे बीमारी की दवा, सारे जड़ की दवा क्या है? दवा एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान। ये बाबा अंतिम समय तक एक ही उंगली दिखाया बाबा ने, और वो उंगली थी बाबा की, बाबा हनुमान जी की तरफ। फिर वैसे सेवक को आने और तूफान सेवकों ने रोक पाए। जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। जब बाबा जैसे सदगुरु, जब सेवक के मुख से बाबा हनुमान जी निकल आए, तो बाबा हनुमान जी ऑटो पे हो। और इतना ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो कल बाबा हमारे लिए जो कल का दिन था 15 नवंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाबा का जो सपना था एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, इसी को सामने रखेंगे। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।